नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा नामक पुस्तक से जो प्रथम पाठ है सुभाषितानी लेकर आए हैं। सुभाषितानी का मतलब होता है सु माने अच्छे, भाषित माने वचन, यानी कि अच्छे वचन। जो इसमें श्लोक दिए हैं इनको हम गायन की सहायता से इनका अर्थ जानते हैं। जो पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रिरत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां माने पृथ्वी में, त्रि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, पृथ्वी में तीन रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित माने अच्छे वचन। मूढ़े माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेश माने पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विदित्य, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वह पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न कहते हैं। अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। किंतु जो मूर्ख लोग हैं वह पत्थरों को ही रत्न की संज्ञा बताते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वह है, सत्येन धारति पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धारति पृथ्वी, यानी कि धारते माने धारण करना, ठीक है। सत्य ने ही पृथ्वी को धारण किया है। सत्येन तपति रवि, यानी कि सत्य ने ही, तपते माने गर्म होते, सत्य के कारण ही रवि माने सूर्य गर्म होता है। सत्येन वाति वायुश्च, यानी कि सत्य के कारण, वाति माने बहना, सत्य के कारण ही हवा बहती है। सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम, और सत्यम माने सर्वम माने सभी जगह, सत्यम माने सत्य, प्रतिष्ठा माने निवास करती है, यानी सब जगह सत्य ही सत्य निहित है। अगला जो हमारा तीसरा है, दाने तपसि शौरश्च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने तपसि शौरस्य, ठीक, दान, तप और शौर्य, विज्ञान, विनय नहीं, यानी कि आविष्कार, विज्ञान के जो आविष्कार है, विस्मयों आश्चर्य, नहीं कर्तव्यों माने करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह इस पृथ्वी में निहित है। अर्थात कहने का मतलब दान करने में, तप करने में और शौर्य में और जो नए नए आविष्कार है विज्ञान के, उन चीज़ों में आश्चर्य या घमंड नहीं करना चाहिए। इससे भी बहुत बड़े रत्न इस पृथ्वी में निहित है, इस पृथ्वी में छुपे हुए हैं। यही था हमारा जो इस श्लोक का अर्थ। दान करने में, तप करने में, शौर्य में और जो विज्ञान के नए नए आविष्कार है उनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें निहित है। अब देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4, सद्भिरेव सहासिता सद्भिरे कुर्वति संगीतम सद्भिरेव विवाद मैत्री च ना सद्भिरेव किंचित दारचरेत्। अर्थात सद्भिरेव माने यानी कि सज्जन लोगों के ही हमेशा साथ रहना चाहिए, और सद्भिरेव कुर्वति संगतम, यानी कि जो सद्भिरेव यानी कि सज्जन लोग हैं उनकी ही संगति करना चाहिए। सद्भिरेव विवाद मैत्री च, यानी कि जो सज्जन लोग हैं उनके साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। और ना सद्विदे, यानी कि जो सज्जन लोग नहीं है उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ठीक। अब अगला जो है, अगला देखते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्तलज्ज सुखी भवेत्।
अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु। ठीक, धन को कमाने और उसके प्रयोग में, ठीक, धन माने धन धान्येषु प्रयोगेषु, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में और उसको कमाने में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्याया संग्रहेषु च, विद्या को संग्रह यानी कि संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार करने में, च तत्तलज्जे सुखी भव, जो इन चीज़ों में शर्माता नहीं है वही इंसान सुखी होता है। यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, धन का प्रयोग करने में, विद्या संग्रह करने में और भोजन ग्रहण करने में, ठीक, भोजन आहारे व्यवहारे यानी कि भोजन ग्रहण करने में जो इंसान शर्माता नहीं है वही इंसान सुखी होता है। अगर हम धन कमाने में, धन का प्रयोग करने में घबराएंगे, विद्या ग्रहण करने में शर्माएंगे और भोजन करने में भी हम क्या करेंगे, शर्माएंगे, तो हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। कभी भी हम भूखे रह सकते हैं, और हम विद्या ग्रहण करने में शर्माएंगे तो हम क्या होंगे, हम कभी भी उस चीज़ को सीखेंगे नहीं। ठीक, जो अंतिम श्लोक है वह है, क्षमा वसि कीर्ते लोके क्षमाया किम न साधते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वसी कृत्य लोके, यानी कि जिस इंसान के हाथ में, यानी कि जो इंसान क्षमा करता है, यानी कि जो इंसान क्षमा करता है, किम न साधते, वह इंसान क्या नहीं साधते, मैंने साध सकता है, यानी कि किस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। यानी कि क्षमा करने से ही सब चीज़ों का समाधान होता है। शांति खड्ग करे यस्य, यानी कि शांति खड्ग, यानी शांति खड्ग माने शांति नामक तलवार, यानी शांति युक्त तलवार, करे माने हाथ में, यस्य माने जिसके, जिस इंसान के हाथ में शांति का खड्ग तलवार हो वह किसी दुर्जन को नहीं हरा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्षमा इस दुनिया में सभी चीज़ों को साधती है, यानी कि समाधान है, और जो इंसान शांत रहता है उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही था हमारा आज का जो टॉपिक सुभाषितानि, इसको हमने देखा, इसके श्लोकों को देखा गायन की सहायता से। धन्यवाद।